आज हम लोग कार्बन चैप्टर पढ़ेंगे। क्लास 10th का कार्बन चैप्टर में बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। कार्बन का सिंबल होता है सी। ये नॉन मेटल है। कार्बन बहुत यूजफुल एलिमेंट है। जितना चावल वगैरह हम लोग खाते हैं सब में क्या है, कार्बन है। कार्बन है तो इसका एटॉमिक नंबर 6। एटॉमिक नंबर 6 मतलब क्लास 9 में पढ़े होइएगा। एटॉमिक नंबर 6 मतलब कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज 6 है। नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज यानी प्रोटॉन्स 6 है। इसका मास कितना होता है 12। इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इसमें 6 है। तो ये नॉर्मल कार्बन है। एक होता है कार्बन 14 जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये तो 6 रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा 14। और ये कार्बन डेटिंग के रूप में यूज किया जाता है। C14 उसका नाम है। नॉर्मल कार्बन जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, ये है C12। और एक होता है C14 आइसोटोप्स है। आइसोटोप्स में क्या है कार्बन का? आइसोटोप्स मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर जो है डिफरेंट होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के चलते। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, यहाँ पर ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कौन कौन रहेगा? प्रोटॉन्स रहेगा, 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स में तो कोई चार्ज है नहीं, जीरो चार्ज है, न्यूट्रल चार्ज है। तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होगा। और 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब 2 रहेगा के सेल में, मतलब फर्स्ट सेल में। और बच गया कितना? 6 में -2 गया तो 4 रहेगा सेकेंड सेल में, एल सेल में। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट सेल में, सेकेंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होना चाहिए? इसका फॉर्मूला है 2n²। n मतलब होता है नंबर ऑफ सेल्स। तो यहाँ से सेकेंड सेल है तो सेकेंड में 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 पर स्क्वायर 4, 8 होना चाहिए। लेकिन इसमें कितना है 4, क्योंकि इसके पास 4 ही है। बेचारा कहाँ से लाएगा 8 पुराने के लिए? कहाँ से लाएगा ये? तो इसके पास 4 है। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 4। इसलिए इसका जितना ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसको जो है 8 में माइनस कर देंगे। तो 8 - 4 = कितना हो जाएगा? वैलेंसी इसका 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, वैलेंसी इसका 8 - 4 4 हो जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रा मीन्स 4, वैलेंसी मीन्स कंबाइन। ये 4 एटम को, किसी भी दूसरे एटम को ये 4 कर सकता है, 4 एटम कंबाइन कर सकता है। तो इसको एक क्वेश्चन देखिए आता है बोर्ड में बराबर कि ये कंबाइन कैसे करेगा? इलेक्ट्रॉन लेके करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके, या इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, या शेयरिंग करके। तो टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिट, यहाँ पर है देखिए, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट आउटर मोस्ट सेल, 8 होना चाहिए ना, बाय गेनिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। 3 ऑप्शन है इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा टू फॉर्म C4-। लेकिन ये इसके लिए इतना डिफ़िकल्ट है फॉर द न्यूक्लियस टू बियर 10 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, न्यूक्लियस 10 इलेक्ट्रॉन कैसे? 8 तो यही हो गया ना, 2 है फर्स्ट सेल में। तो 10 इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस को संभालने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए इसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि ये गेन करके 4 इलेक्ट्रॉन ले करके ये ऑक्टेट अपना पूरा करे। तो दूसरा ऑप्शन इसके पास बचता है कि ये जो है 4 दूसरे को दे दे। ये टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट
ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, बाई लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके दे दे बेचारा, दान कर दे। लेकिन इसके लिए ये भी जो है इट वुड बी ए लार्ज अमाउंट ऑफ, इसके लिए इसको इतना एनर्जी ज़रूरत पड़ेगा कि उतना एनर्जी बेचारा कहाँ से लाएगा कार्बन, तो ये भी इसके लिए पॉसिबल नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए, इसको रिलीज करने के लिए बहुत चाहिए, इसको कहाँ से लाएगा ये, इसके पास उतना एनर्जी नहीं है। तो एक कार्बन कैटायन निगेटिवली चार्ज को बोलते हैं कैटायन, पॉजिटिवली चार्ज को एनायन, 6 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन, कैसे एडजस्ट करेगा? तो तीसरा ऑप्शन इसके पास बचता है, ये थर्ड जो है ये बचता है कि ये शेयर कर ले। जैसे शेयरिंग में नहीं रहते हैं, किसी मान लीजिए होटल में जाते हैं तो 2 सीट वाला है, डबल बेड है, तो एक ही है, तो एक यदि सिंगल रूम लेगा डबल बेड वाला, दूसरा लेगा सिंगल रूम, तो कितना पड़ जाएगा? दोनों यदि शेयर कर लेता है, दोनों का काम चल जाएगा, इकोनॉमिकली भी बढ़िया है। तो इसके लिए ये है फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही इसका ऑप्शन जो है सबसे सुटेबल है। तो इसमें देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है कार्बन का, C, ये रेड से दिए हैं 4 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हाइड्रोजन है 4, और इसमें क्रॉस से दिए हैं। ये मतलब इलेक्ट्रॉन को खाली डिफरेंस करने के लिए, डिफर करने के लिए कि समझ में आए, इसलिए हम दे दिए हैं इसको क्रॉस से, ब्लू से, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो 4 है वो उसको रेड से दिए हैं। ये देखिए शेयरिंग कर लिया, तो कार्बन ये हाइड्रोजन को कितना हो गया, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के पास 2 हो गया, इसका भी डुएट पूरा हो गया। डुएट मतलब 2, इसका फर्स्ट सेल ही है ना, एक ही सेल है बेचारे के पास, एक ही रूम है, तो उसमें 2 से ज़्यादा रह ही नहीं सकता है। ये इसका पूरा हो गया, देखिए चारों हाइड्रोजन का पूरा हो गया डुएट। अब इसको यदि मिलाते हैं, गोल करके दिखाए हैं देखिए, तो इसका कार्बन का भी 8 हो गया, तो दोनों का काम चल गया। तो इसीलिए ये कार्बन ये करता है। तो क्वेश्चन इसमें आता है कि टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, वाई कार्बन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विथ अदर्स, टेट्रा वैलेंसी क्यों फॉर्म करता है? तो इसी का ये 3 रीजन है। कोवलेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है, यही रीजन है। ये जो है इलेक्ट्रोवैलेंट या आयोनिक बॉन्ड कर नहीं सकता है, दूसरे को रिलीज कर नहीं सकता है, इलेक्ट्रॉन 4 या 4 ले नहीं सकता है, इसलिए इसका ये है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यदि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और इलेक्ट्रॉन दूसरा का शेयर कर रहा है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, 1 पेयर हो जाएगा। डबल बॉन्ड में 2 कार्बन का 2 किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन। ट्रिपल बॉन्ड में ये जो है कि 3 करेगा, तो इसके लिए इसको बोलते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद देखिए इसका क्या है, ये हो गया कोवलेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है। अब इसका देखिए वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन एक ऐसा प्राणी है, ऐसा एलिमेंट है कि इसके जैसा कोई नहीं है। जैसे कहते हैं ना, वो अनूप जलोटा गाते थे, भगवान कृष्ण की तुलना केवल, उपमा केवल भगवान कृष्ण से ही हो सकती है, उसी तरह से कार्बन की कंपैरिजन केवल कार्बन से ही हो सकता है। इसमें क्या करता है, इसमें ऐसा पिक्युलियरिटी है कि 80% कंपाउंड जो दुनिया का है, वर्ल्ड का है, यूनिवर्स का है, यही कार्बन फॉर्म करता है। इसमें देखिए कैटेनेशन प्रॉपर्टी है, कार्बन कैन फॉर्म कैटेनेशन। ये जो है चेन बनाते जाएगा, यहाँ से जो है 200 मीटर चला जाएगा। कार्बन देखिए कितना लंबा चेन बनाया है, ये देखिए, ये एकदम बढ़ते जाएगा। ये ओपन चेन है, जैसे एक लाइन सेगमेंट, लाइन और एरो, तो लाइन जो है वो दोनों तरफ बढ़ता है, तो वही है लाइन है। ये कार्बन को यदि लाइन से कंपैरिजन करें तो वही है ये लाइन बढ़ते जाएगा। इसका इंडिफिनिट लेंथ होता है कार्बन का बॉन्डिंग का। इसमें देखिए कई तरह से बना सकता है, ये देखिए बना सकता है, ब्रांच स्ट्रेट चेन बना सकता है, ब्रांच्ड चेन बना सकता है, ये देखिए यहाँ ब्रांच्ड चेन। उसके बाद देखिए रिंग फॉर्म कर सकता है, ये देखिए रिंग, कार्बन रिंग बना लेगा। उसके बाद ऐसा भी रिंग बना लेगा, मतलब ऐसा ये कार्बन है एलिमेंट, ये देखिए यहाँ रिंग बना दिया, 1 2 4 6
हेक्सागोनल रिंग बना लिया। तो ये जो है ये इसमें है, बहुत तरह का चेन बना सकता है। कार्बन कैन फॉर्म ए लॉन्ग चेन और ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स लाइक ब्रांच्ड चेन, स्ट्रेट चेन, रिंग ऑफ डिफरेंट साइज का बना लेगा ये। उसके बाद ये क्या करता है, दूसरा सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। कैटेनेशन का एक वर्ड में यदि कहेंगे तो सेल्फ, अपने आप ये चेन बनाते जाएगा, लिंक होते जाएगा। उसके बाद देखिए इसका टेट्रा वैलेंसी, अभी तुरंत डिस्कस किए हैं। टेट्रा मीन्स 4, 4 वैलेंसी होता है। कार्बन जो है 4 वैलेंसी फॉर्म कर सकता है। ये देखिए ये सिंगल बॉन्ड है कार्बन में, यहाँ पर देखिए 2 सिंगल है और एक जो है डबल बॉन्ड है, तो 4 हो गया। फिर इधर ये लिंक करते जाएगा। फिर देखिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, इतना वेराइटी बॉन्ड बनाता है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद ये आइसोमेरिज्म भी कर सकता है। ये कौन सा आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म एक प्रॉपर्टी है जिसके चलते उसका जो है मोलिकुलर फार्मूला सेम रहेगा कार्बन कंपाउंड का, लेकिन स्ट्रक्चर बदल जाएगा। हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट 2 और मोर स्ट्रक्चर्स एंड दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। ये प्रॉपर्टी आइसोमेरिज्म और ये आइसोमर कहलाएगा। जैसे देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, उसका प्रॉपर्टी भी बदल जाएगा। जैसे C4H10 है, इसमें देखिए एक नॉर्मल ब्यूटेन बना लिया है। ये नॉर्मल ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 ऐसे करके 4 कार्बन एटम। एक देखिए ये बना लिया है आइसोब्यूटेन, इसमें 2 आइसोमेरिज्म हो गया। उसके बाद देखिए इसमें जो है ये अब आइसोमर आता है एग्जाम में, इसका आइसोमर निकालिए। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ कैसे पता करेंगे। कार्बन एटम यदि 1 2 3 है तो इसमें एक इसका सिंगल ही रहेगा, कोई आइसोमर नहीं रहेगा। जब अभी जस्ट बतलाए हैं ब्यूटेन का, तो ब्यूटेन का कितना हो जाएगा, 4 कार्बन एटम है तो इसमें 2 आइसोमर होगा, 2 स्ट्रक्चर होगा, 2 कंपाउंड बनेगा केवल उसका स्ट्रक्चर बदल देने से। यदि 5 रहेगा पेंटेन तो 3 आइसोमर्स होगा, 3, 6 रहेगा तो 5 आइसोमर्स, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेगा 7 तो 9, इसी तरह से बदलते जाएगा। 8 रहेगा तो 18, 9 कार्बन एटम्स रहेगा तो आइसोमर 35 बना लेगा। बताइए, एक ही स्ट्रक्चर और 35 डिफरेंट कंपाउंड्स बन गया। यदि कार्बन 10 रहेगा 10 तो ये 75 कंपाउंड्स बना लेगा। कितना बना लेगा, वाह। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल दिखलाए हैं, देखिए ये है आपका हेक्सेन। हेक्सेन मतलब 6 कार्बन एटम है। तो ये देखिए एक चेन बना लिया, नॉर्मल हेक्सेन हो गया। दूसरा देखिए ये हो गया 2 मिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5, और उसमें एक कार्बन है, देखिए ये एक CH3 मिथाइल। दूसरा पर है, इधर से लीजिए 1 2 3 4 5, तो हम इसमें जो कम होगा ना उधर से लेते हैं 1 2, तो 2 मिथाइल हो गया। तीसरा स्ट्रक्चर इसका देखिए 3 मिथाइल, अब 3 पर दे रहे हैं इधर, ये देखिए 1 2 3, इधर से भी ले सकते हैं पेंटेन। उसके बाद ये है 2 मिथाइल ग्रुप है CH3 2 3, और एक ही जगह है देखिए मिथाइल, यहाँ दूसरा नंबर पर CH3 ये इसका कितना हो गया, 5 हो गया। 6 कार्बन एटम में 5 हो गया, 5 आइसोमर हो गया, 5 कंपाउंड बन गया। एक होता है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज होता है ए सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, अच्छा देखिए कार्बनिक कंपाउंड में, कार्बन कंपाउंड में प्रॉपर्टी जो है मेनली डिपेंड करता है फंक्शनल ग्रुप पर। तो ए सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय, किससे डिफर करेगा, एक जो है दूसरे से। ये CH2 C का हो गया 14, H2 16, ये 12 और 2
14 मास यूनिट से डिफर करेगा। जैसे एग्जांपल मान लिए जनरल फार्मूला क्या होता है अल्केन का, क्योंकि सिलेबस ये डिक्रीज किया है, डिलेटेड सिलेबस है, इसलिए उतना डिटेल में नहीं बता सकते हैं पिछले साल के लिए। जैसे CnH2n प्लस 1OH ये है। अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n प्लस 2। तो यहाँ देखिए CH2 बढ़ते जाएगा कार्बन एटम, सब जो है दोनों एक प्रीवियस वाला और सक्सेसिव, इसमें डिफरेंस कितना होगा, मतलब पहले वाला और बाद वाला में डिफरेंस कितना होगा CH2 का 14 मास यूनिट का। दो एग्जाम्पल दिए हैं, एक अल्केन वाला दिए हैं, एक अल्कोहल वाला दिए हैं। मिथेनॉल, इथेनॉल ऐसे करके, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल ऐसे करके दिए हैं। इसमें देखिए मीथेन, इथेन और प्रोपेन, ब्यूटेन देखिए डिफ़र कर रहा है, पहला बाद वाले से CH2 डिफ़र करेगा। फीचर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, ये क्या है, फीचर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज है। इसमें क्या है, कुछ कुछ कॉमन गुण है। ऑल कंपाउंड्स इन सीरीज, मतलब होमोलोगस सीरीज में कंटेन द सेम एलिमेंट्स एंड सेम फंक्शनल ग्रुप। जैसे यहाँ पर दिए थे ना अल्कोहल वाले में, तो जैसे मिथेनॉल है, इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, सेम फंक्शनल ग्रुप, OH ग्रुप इसमें सब में है, डिफ़र कर रहा है CH2 से 14 मास यूनिट से। और फंक्शनल ग्रुप जो है ये कंपाउंड का, कार्बन वाले कंपाउंड का प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है। वो पूरा होमोलोगस सीरीज का लगभग एक ही प्रॉपर्टी होगा। अच्छा, ऑल कंपाउंड्स इन सीरीज आर रिप्रेजेंटेड बाय ए जनरल फार्मूला, एक ही फार्मूला से रिप्रेजेंट करते जाइए। जैसे CnH2n प्लस 2 है ना, तो n मतलब क्या, कार्बन एटम। यदि कार्बन एटम 2 है तो हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, नहीं 2n 2 2 जा 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। कार्बन एटम 2 तो हाइड्रोजन 6, कार्बन 3 तो 3 2 जा 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। ऐसे करके बढ़ते जाएगा। मोलेकुलर फार्मूला ऑफ 2 सक्सेसिव मतलब एक पहले वाला एक बाद वाला, ठीक नीचे वाला, तो उसका मेंबर्स का होमोलोगस डिफर कितना करेगा, CH2 से, एक कार्बन एटम 2 हाइड्रोजन एटम से, मतलब 14 मास यूनिट से। और जो है पिछले साल मतलब 2021 का सिलेबस इतना सा ही था कार्बन का, इसलिए उसी को ध्यान में रखते हुए ये किए हैं। और होप करते हैं कि कुछ समझ में आ गया होगा, और देखिएगा तो ये आपको स्टडी में हेल्पफुल